जम्मू केंद्र थमा बोलारने उन समोर्दय कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओ नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं जिला डोडा में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म द्वारा किया गया 2 दिवसीय मेगा समर फेस्टिवल का आयोजन, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रधान द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने पहाड़ी इलाकों के निवासियों की समस्याओं को किया उजागर और श्रोताओं स्वयं सेवी संस्था एंटी क्राइम टीम द्वारा जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध करवाया गया राशन। पर सबसे पहले अपनी बात। 77वें स्वतंत्रता दिवस की आमद से पूर्व 6 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाली अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ किया। देशव्यापी स्तर पर आयोजित अनेक कार्यक्रमों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए आरंभ की जा रही है, क्योंकि भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क है और असंख्य रेल यात्रियों के लिए ये एक जीवन रेखा है। इसलिए उनकी यात्रा को सुलभ तथा सुखद बनाने की दिशा में ये एक जनोपयोगी कार्य है। गौरतलब है कि तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के खर्चे से इस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों का नव निर्माण किया जाएगा और महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन जम्मू, उधमपुर और बडगाम इस भारत अमृत स्टेशन योजना के तहत लाए गए हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर उभर रहा होगा कि स्टेशन तो पहले से सुचारू हैं, तो फिर नई योजना के तहत क्या-क्या कुछ किया जाएगा? तो इसका उत्तर है कि इन सूचीबद्ध स्टेशनों के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा तथा बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो हवाई अड्डों पर ही उपलब्ध होती हैं, अब इन रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों को मिल सकेंगी। जैसे कि यात्रियों की सहूलियत के लिए अलग-अलग प्रवेश तथा निकास द्वार बनेंगे, मल्टी लेवल पार्किंग, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रेवलेटर, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, वेटिंग एरिया, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उनके अनुकूल सुविधाएं, इंटरनेट, वाईफाई सुविधाएं, शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग जोन, रूफ प्लाजा, फूड कोर्ट, बच्चों के खेलने का एरिया इत्यादि। इन सब सुविधाओं को यदि कुल मिलाकर देखें तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलवे स्टेशन क्षेत्र के लिए सामाजिक आर्थिक प्रगति का केंद्र बन जाएंगे। ये सारी बातें सुनकर सभी को जरूर अच्छा लग रहा होगा कि हमारे खित्ते के 2 बड़े रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा होगा और ये सोचकर भी कि जब कभी हम स्टेशन पर जाएंगे तो मन चित खुश होगा। बाहर से आने वाले लोगों को भी शहर तथा क्षेत्र में आना जाना अच्छा लगेगा। ये सब कुछ होगा मगर होते होते, लिहाजा हमें इंतजार जरूर करना ही होगा, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। श्रोताओं, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला डोडा के लाल द्रमन इलाके में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म द्वारा 2 दिवसीय समर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस संबंध में पेश है जिला डोडा से हमारे नुमाइंदे फियाज पंपोरी की ये रिपोर्ट। जिला डोडा में सयाहत यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने की गर्ज से महकमा टूरिज्म और जिला इंतजामिया की तरफ से वक्तन फवक्तन इकदाम किए जाते हैं, जिससे जिला में गुज़श्ता बरसों के दौरान सयाहत के शोबे में काफी तरक्की हुई है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत गुज़श्ता शनिचर को डोडा की एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस लाल द्रमन में एक 2 रोजा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में मुकामी और बैरूनी सयाहों ने हिस्सा लिया। मेले में आए हुए मुकामी और बैरूनी सयाहों ने अपने तासुरात देते हुए यूं कहा। सईद रियाज, जब यहाँ पहुँचते हैं तो मान लो जन्नत से कम नजारा नहीं होता है। चारों तरफ दियार के दरख्त हैं,
कायल के दरख्त हैं, पुरफजा है, बिल्कुल ग्रीन ग्राउंड है और हम पूरी फैमिली लेके आए हैं 2 दिन पहले। हालांकि जिला इंतजामिया ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, टेंट लगाए हैं, चारों तरफ इसको कवर किया है, ग्राउंड को स्टॉल लगे हर किस्म के खाने पीने के, बाकी चीजों के। उसके अलावा जिला इंतजामिया ने जो यहाँ रहना चाहता है उसके लिए टेंट वगैरह का इंतजाम किया है। और उसके अलावा जो यहाँ पे बाहर से भी कुछ लोग आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, राजस्थान से भी कुछ टूरिस्ट हमने देखे जो कि मोटरसाइकिल पे आए। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे जिला में एक ही स्पॉट है जो इतना खूबसूरत है, जहाँ पे फॉरेस्ट के हट भी बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आसपास से एक मंदिर है, एक मस्जिद है, वो भी एक नज़ारा है। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, बहुत पुरफजा जगह है। यहाँ आके बच्चों ने बहुत खुशियाँ मनाई, वो तो जैसे जन्नत में पहुँच गए, उनने ऐसी जगह देखी नहीं थी आज तक। इस मेले से यहाँ के टूरिज्म पे क्या असर पड़ेगा, कुछ इम्प्रूवमेंट होगी? देखिए, जो ये मेला हुआ ये आज से पहले 10 साल 11 साल पहले हुआ था, तो उसके बाद बिल्कुल इसको भूल गए कि ये भी कोई जगह है। लेकिन इस बार बड़े पैमाने पे जो इसकी मतलब पहले से तशहीरी हुई थी, जिसकी वजह से पूरे भारत में इसको पता चला कि डोडा एक जगह है जहाँ पर लाल दमन है, वहाँ पे एक स्पॉट ऐसा है जहाँ पे सैर व तफरीह के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा इसको इस बार कवरेज मिली, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए जिनने इस मेले का लुत्फ उठाया। तो मुझे लगता है कि इस बार का जो मेला हुआ इससे पूरी दुनिया में ये पता चल गया कि डोडा में भी एक बहुत अच्छी जगह है जिसको लाल दमन कहते हैं, जो बहुत बड़ा ग्राउंड है। हमारे चनाब वैली में कोई इतना बड़ा ग्राउंड होगा, और खास करके इस बार जो रोड पूरे ग्राउंड के नज़दीक तक पहुंची, डीसी डोडा विशेष पाल महाजन जी ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले इसने रोड का काम लगाया 1-1.5 महीना पहले, अभी फिलहाल कच्चा है, लेकिन आने वाले दिनों में मैग्नेटाइजेशन होगी उसकी, तो जितने भी सयाह बाहर से आएंगे वो इस ये जो पहाड़ पर इतना बड़ा ग्राउंड है और पुरफजा मकाम है, इसका लुत्फ उठाएंगे। जी, मेरा नाम स्नेहा है और हम यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करने आए हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि जो बाहर के लोग हैं, मैंने तो अभी तक यहाँ पे विजिट नहीं किया है, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, लेकिन ये जगह जो है बहुत ही अच्छी है। लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी जगह है एंड आई थिंक कि सबको यहाँ पे विजिट करना चाहिए। मेरा नाम मेहरान है और मैं एडवेंचर टूरिज्म से जो है वाबस्ता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, और उससे भी ऊपर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे डीसी विशेष पाल महाजन जी का, जिनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है नई जो लोकेशन है उनको प्रमोट करने के लिए। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हम लाल दमन में हैं, और अगर मैं एडवेंचर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये एक बहुत ही पोटेंशियल जो है वो लोकेशन है एडवेंचर टूरिज्म को लेके। यहाँ पे जॉर्बिंग और माउंटेन राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग की जो एक्टिविटीज हैं वो फ्यूचर में जो हम आगे करने का सोच रहे हैं। और आज के दिन में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारी जॉर्बिंग और ट्रैम्पोलिन और जो जिप लाइन है वो ऑलरेडी चल रही है। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्कोप है यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म। नीतीश टुरपाल है और हम यहाँ पे लाल दमन में आए हैं। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम रखा हमारे डीडीसी डोडा मेंबर्स ने, और मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ और मेरे को बहुत अच्छा, यहाँ की जो सीनरी है वो बहुत अच्छी है। मैं पहली बार विजिट किया और ये बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि भारी से भारी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आए, हर जगह से आए, ताकि वो देखें कि हमारा जो सराज है उसकी ब्यूटी कैसी है, वो कैसा है, उसके पहाड़ कितने अच्छे हैं। इस मेले का इफ्तिताह डोडा के डिप्टी कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, लाल दमन जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा, एक निहायत ही खूबसूरत जगह है। लोगों ने यहाँ पे पहले भी मेले कराए हैं। जो बहुत दरीना डिमांड थी सड़क लाल दमन तक पहुँचाने की, आपने रास्ते में देखा होगा काम कटिंग का शुरू हो गया है। वी आर 600 मीटर शॉर्ट ऑफ अ टारगेट। इस मेले की वजह से हमने बीच में कुछ दिनों के लिए 2 दिनों के लिए कहा था कटिंग रोक दे। इस मेले के बाद कटिंग फिर शुरू होगी और हमारी सड़क पहुंच जाएगी। इसका ब्लैक टॉपिंग और बाकी चीजें इन द कमिंग ईयर हो जाएंगी। दूसरा, आप जैसे कि जानते हैं, मेरा माटी मेरा देश का जो सेलिब्रेशन है इस 15 अगस्त का सबसे मेन हमारा वो टॉपिक है। मेरा माटी मेरे देश के तहत पीछे नजर करेंगे, एक अमृत सरोवर है यहाँ पे, जहाँ पे हम शिला पलकम, जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज और जो हमारे यहाँ के वीर हैं उन सब के नाम जिन्होंने देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है। और मैंने अपने सभी दोस्तों को, अफसरों को, मुलाजमों को, यहाँ के लोगों को अपील करता हूँ कि माटी के साथ एक सेल्फी लेके वो अपना डीपी बनाए और आजादी
के अमृत महोत्सव तक, और उसके बाद भी ये डीपी रखे। भदरवा से भी स्टेक होल्डर्स आए हैं, डोडा से भी आए हैं, रास्ते में मैंने देखा कुछ, मुझे लगता है जम्मू से भी लोग आए हैं, बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, जो लोग यहाँ पहुंच नहीं सकते थे वो भी पहुंचे हैं। एक डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक डेस्टिनेशन, अनदर डे डेस्टिनेशन ऐड हो गई है पूरे के पूरे सिस्टम में। अब जो आदमी 1 दिन के लिए आता था वो 2 दिन के लिए आ सकता है, जो 2 दिन के लिए आता था वो 3 दिन के लिए आ सकता है। मैं इसको टूरिज्म के साथ साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एस्पेक्ट में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देखूंगा। आज यहाँ पे आपको झूले वाले दिखे होंगे, कुल्फी वाले दिखे होंगे, पानी वाले, पकोड़ा बेचने वाला, साग और मक्की बेचने वाला, मक्की की रोटी बेचने वाला। अभी यहाँ पे आपने देखा जो स्टॉल्स लगे हैं उनमें इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं, जिसमें लेवेंडर के प्रोडक्ट्स हैं, लोकल गुच्ची है। तो मुझे लगता है ये ओवरऑल एडिशन इज नॉट ओनली ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो कोशिश है हमारी, ये न केवल जारी रहेगी बट आगे बढ़ेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं आपसे जम्मू के जो लोग आए उनकी बात कर रहा था, तो 25 बाइकर्स जम्मू से आए हैं, इस एडवेंचरस रोड का मजा लिया है और लाल दमन को पूरे हिंदुस्तान और इफ पॉसिबल दुनिया के अलग कोनों में लेके। मेले में आने वाले लोगों का कहना था कि लाल दमन एक इंतहाई खूबसूरत जगह है जहां रियासत में आने वाले सयाहों को जरूर आना चाहिए। आकाशवाणी जम्मू के लिए मैं लाल दमन से फियाज पांपोरी। हाल ही में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू प्रांत में सबसे प्राचीन मंदिरों में हमारा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर एक अलग से स्थान रखता है। यहाँ बड़ी भव्य मूर्तियाँ लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ आज से 3 साल पहले एक नई एडिशन हुई थी। यहाँ लोगों की ख्वाहिश थी कि जो शनि सिंगनापुर में मंदिर है शनिदेव का, वो जो वहाँ जो शिला लगी है, वहाँ से एक शिला, ओरिजिनल शिला वहाँ से लाई जाए और यहाँ उसकी स्थापना की जाए। तो श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के सब साथियों ने ये फैसला किया था कि हम ये हिम्मत करेंगे, लगाएंगे। और ये यहाँ शनि शिला सिंगनापुर से लाई गई और उसकी स्थापना 10 अगस्त 2018 को इसी मंदिर के प्रांगण में की गई, शनि मंदिर में आप देखेंगे। और फिर वहाँ से ही विद्वान स्कॉलर शास्त्री वहाँ के आए और हमारे पुजारीगण साथ थे और यहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीका से पूजा अर्चना के साथ बड़े हवन यज्ञ के बाद उसकी स्थापना की थी और उसके बारे में विस्तार से लोगों को समझाया था, बताया था शनि शिला के बारे में। तो वो उस वक्त ट्रस्ट ने फैसला किया कि हर साल हम स्थापना दिवस सेलिब्रेट करेंगे अच्छे तरीके से और उस दिन शनि भगवान की पूजा अर्चना भी सुबह स्टार्ट हो जाएगी, हवन यज्ञ होगा। हवन यज्ञ के बाद जो स्कॉलर्स हमारे हैं वो अपने विस्तार से अपने प्रवचन रखेंगे और उसके बाद यहाँ महाआरती के बाद यहाँ पर एक भव्य बड़ा विशाल भंडारा होगा। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने पहाड़ी इलाकों के निवासियों की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, मैं आकाशवाणी जम्मू के माध्यम करने एलजी प्रशासन की कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की ये विनती करना चाहना कि जिहड़ियां ये भारी बारिशां होईयां ने इनकी वजह करने जितने भी पहाड़ी इलाके ने सारे इलाके दे विच बड़ा नुकसान होया है। फसलें का भी होया और फलें का भी होया और बाकी सड़कें का बड़ा जबरदस्त नुकसान होया, घरें का नुकसान होया, घर ढहिए और साडा लांदर पंचायती विभाग के अंदर भी बड़े सारे घर जिहड़े ढहिए, सड़कां तबाह होईयां। बराए मेहरबानी करिए कंसर्न डिपार्टमेंट के लोकें दे ऑफिशियल की उसे भेजा जाए ताकि ओदा जिहड़ा कंसर्न जिहड़े लोग जिहड़े विक्टिम्स हैं उनका मुआवजा जिहड़ा है वो बनाया जाए ताकि उन्हें लोगों की थोड़ी राहत की सांस जिहड़ी वो मिले। सुधार एक जगह है, सुधार जगह विच भी मकान ढिया, उत्थे दे आस पास का जिन्ना एरिया है वो डिग्गी आ, उनकी जमीनां भी लिसियां, पंचारी दे अगे बधोता सदोता और लड्डा जंगल गली जरसर कोट ये जिन्ने भी इलाके हैं इन इलाकों भी काफी नुकसान जिहड़ा होया, फसलें भी नुकसान होया और घरे कोठियां भी नुकसान होया और सड़कां जिहड़ियां कच्चियां हियां वो सड़कां भी कई जगह टुट्टी फुट्टी दियां जिहदी वजह कन्नै गड्डियां दा आना जाना भी बड़ा कठिन होई गेदा। मैं अपील करना चाहना कि कम से कम इन्हें विक्टिम्स की इन्हें जिहड़े लोग प्रभावित हैं इन्हें लोगों की मुआवजा दिता जाए ताकि ये
अपनी आप की दोबारा जिहड़ा है नॉर्मल जिंदगी विच लिया सकन। और कंसर्न डिपार्टमेंट के जिन्ने भी ऑफिसर बराए मेहरबानी करिए इन्हें लोगों की मुआवजा जिहड़ा ओ दिता जाए और इनकी सुध लेती जाए। और PMGSY दे रोड दे थल्ले जिहड़ियां जमीनां आईयां ने उन्हें इलाके विच कोई PMGSY दा वर्कर भी नहीं गया, कोई बंदा नहीं गया और उन्हें कोई नक्शा नहीं बनाया, लोगों की सुध नहीं लेती। मैं रेडियो के माध्यम कन्ने सरकार की अपील करना चाहता कि बराए मेहरबानी करिए इस इलाके दी लोकें दी जिन्ने भी इलाके दे विच नुकसान होया बरखे कन्ने भारी बरखे कन्ने, चाहे वो सड़क के रूप विच चाहे वो कोठियां ढही हैं कुछ दियां, चाहे वो फसल की तबाही हुई है, सारे दे सारे लोगों की मुआवजा जिहड़ा दिता जाए और उन्हें गी रीस्टैंड किया जाए ताकि वो लोग भी सुख हिस्सा लेन। आई फ्लू के बढ़ते मामलों के संदर्भ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गांधीनगर जम्मू के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण योगराज ने अपने विचार यूं रखे। आई फ्लू का जो अभी सीजन चला हुआ है, काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारी जो एवरेज ओपीडी आई की है अराउंड 80 to 100 है। इसमें से अराउंड 20 to 30% पेशेंट्स जो हैं आई फ्लू के आ रहे हैं। हमें ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक्सप्लेन करना कि ये आई फ्लू है, क्योंकि आई फ्लू जैसे सिम्टम्स किसी और प्रॉब्लम से भी हो सकते हैं। जो कॉमनेस्ट आई फ्लू आजकल फैला हुआ वायरल कंजक्टिवाइटिस है। तो कंजक्टिवाइटिस जो है वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, एलर्जिक भी हो सकता है। जो हमारे पास आई फ्लू के पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें से 95% जो केसेस सारे जो आजकल फैला हुआ जिसको हम रेड आई या पिंक आई भी कहते हैं वो वाले हैं, वायरल कंजक्टिवाइटिस। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो वायरल कंजक्टिवाइटिस का है इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें वैसे ही प्रिवेंशन लेनी है जैसे कि हम कोविड के टाइम लेते थे, लेकिन फिर भी आपको आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है सो दैट वही रूल आउट कर सकता है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। या समटाइम्स क्या होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें एंटीबायोटिक डालने पड़ते हैं ड्रॉप्स। तो इस केस में लक्षण यही होते हैं, पेशेंट को थोड़ी पिंक आइज या रेड आइज हो जाती हैं, समटाइम्स पतला डिस्चार्ज होता है, थिक डिस्चार्ज नहीं होता है, और इसमें साथ फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है जिसको लगता है आंखों में कुछ पड़ गया हुआ है। और एक को होता है जब तेज रोशनी से उसकी आंखों में थोड़ी सी चुभन सी महसूस होती है, तो आदमी जो है वो कम रोशनी में रहना पसंद करता है जिसको हम कहते हैं फोटो सेंसिटिविटी होती है आईज को, क्योंकि वायरल कंजक्टिवाइटिस है। लेकिन कुछ पेशेंट्स एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के हैं। जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है वो इतना कंटैक्ट से फैलता नहीं है, लेकिन क्योंकि इस वक्त फ्लू का सीजन फैला हुआ है और इसमें हमें वही प्रोटोकॉल लेना है जिसको आई फ्लू होता है कम से कम अगर एक आई उसकी इन्वॉल्व है दूसरी आंख बचा सकता है। इसका स्प्रेड वैसे ही होता है जैसे फोमाइट स्प्रेड। फोमाइट स्प्रेड का मतलब हाथों से स्प्रेड, जैसे आपने आंख को हाथ लगाया फिर टेबल पे हाथ लगाया, घर के दूसरे मेंबर हाथ लगाए तो हो जाएगा। तो हमने कोविड जैसी ही दूरी बना के रखना है। जैसे आप किसी सोशल फंक्शन में ना जाएं, आपकी फ्लू आया हुआ है, तो आप जो हैं आप डेली आप जब सोते हैं सोने के बाद सुबह चादर, उसका पिलो कवर और टॉवल सारा आप धोने के लिए डाल दें। तो डेली इसको वॉश करें। 8, 10, 11 दिन तक ये पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। और लेकिन कंटेजियस इनिशियल 5-6 दिन में ही होता है। मैं कहता हूँ कि मेरी तरफ से स्कूल के प्रशासन को ये अपील है कि जिस बच्चे को भी आई फ्लू है जब तक वो ठीक नहीं होता, कम से कम 7 दिन लग जाते हैं, 5 से 7 दिन, उसको बोलेंगे कि वो छुट्टी ही रखें उसको, क्योंकि चांसेस यही हैं एक बच्चा बीमार होगा, हो सकता है पूरी क्लास को पूरा इन्फेक्ट कर जाए। इसलिए बेटर यही रहेगा अगर प्रिवेंशन करनी है तो बच्चे को फिलहाल छुट्टी पे भेज दीजिए। तो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हैं, एक्सेप्ट कई केसेस में कॉर्नियल अल्सर्स रेयरली हो सकते हैं, लेकिन इसमें वर्क लॉस काफ़ी हो रहा है लोगों को। जिसको भी आई फ्लू आता है, हमारी आई ओपीडी में हमारे पास अच्छे आई सर्जन्स हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। ना सिर्फ गांधीनगर हॉस्पिटल में, हमारे हर ब्लॉक्स में, हर बीएमओ लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी में हर जगह आई स्पेशलिस्ट हैं। उन्हीं को दिखाएं, बिकॉज वही एक डायग्नोस कर पाएंगे कि वाकई आई फ्लू है या कोई और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। इस सीजन में एलर्जिक भी होती है तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो आजकल वायरल हेपेटाइटिस है। और श्रोताओं, स्वयं सेवी संस्था एंटी क्राइम टीम द्वारा बाहू फोर्ट जम्मू में जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध करवाया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए इस संस्था के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने बताया, टीम के वॉलंटियर ने जो राशन बांटा है, कुछ लोगों की यहाँ पर नीडी परिवारों की मांग थी कि हमें राशन प्रोवाइड किया जाए, तो आज हमने जहाँ आके राशन दिया है, इसमें जो हमें मुख्य सहयोग दिया है हमारी एनजीओ को भारतीय जनता पार्टी के श्री रवि बख्शी जी जो प्रदेश के टूरिज्म सेल के कन्वीनियर हैं, और रितिका महाजन जी स्पोर्ट्स सेल की को कन्वीनियर हैं। इन्होंने हमें सहयोग दिया है, पंच साहब हैं इन्होंने सहयोग दिया है, और एनजीओ एंटी क्राइम टीम के जो वॉलंटियर हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो काम किया है सब माता रानी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं जय माता दी कह के माता रानी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें इस लायक बनाया कि हम ऐसा कर रहे हैं, और आगे भी हम भविष्य में ऐसे काम करते रहेंगे।
इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।